हेलो फ्रेंड्स, हाय बाय मम्मा के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। लेकिन यूरी एक बार फिर से उनको मना करती है कि वो 49 डेज तक उसके जिंदा होने की बात किसी से न बताएं, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स और फैमिली से। तो आगे जब ह्यूजंग यूरी से मिनजंग के बारे में पूछती है कि उसका मिनजंग के बारे में क्या ख्याल है, तो यूरी कहती है कि मिनजंग एक बहुत अच्छी औरत है जो सीवू को बहुत प्यार करती है, और वो ये भी कहती है कि वो कांगवा की लाइफ में कुछ भी मेस्ड अप करना नहीं चाहती है। तो ह्यूजंग यूरी की बातों को सुनकर हैरान हो जाती है दैट शी इज सो कूल अबाउट हर सौतन। तो फ्रेंड्स, मिनजंग कांगवा को स्कूल टाइम से पसंद करती थी और अपना लव कन्फेशन भी उससे करने वाली थी, लेकिन वो ये सुनकर बैक हो जाती है और हार्ट ब्रेक हो जाती है कि कांगवा की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है जो डेफिनेटली यूरी थी। और आगे वो नर्स बनकर कांगवा के हॉस्पिटल में उसी समय आती है जिस समय यूरी का एक्सीडेंट हुआ था और यूरी ने एक बच्चे को जन्म दिया था, और मिनजंग ने ही सबसे पहले सीवू को अपने गोद में लिया था। तो इनके फेट आपस में शुरू से ही जुड़े हुए थे। तो आगे मिनजंग यूरी को लेके थोड़ा परेशान रहती क्योंकि उसकी शक्ल उसके हिसाब से यूरी से मिलती जुलती थी, और साथ ही वो यूरी का बिहेवियर भी नोटिस की रहती है। पेरेंट्स पार्टिसिपेशन के दिन जब वो देखती है कि यूरी सीवू के प्रति बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है और उसकी केयर कर रही है। खैर, आगे मिनजंग की यूरी और ह्यूजंग से अच्छी खासी दोस्ती भी हो जाती है, और वो सब मिलके उस मॉम्स की पार्टी को मजा भी चखाती हैं, जो हमेशा दूसरों के बारे में झूठी गॉसिप्स करती रहती हैं और मिनजंग और ह्यूजंग के हमेशा पीछे पड़ी रहती हैं। तो मिनजंग अपनी इस दोस्ती को लेके काफी खुश रहती है, वही कांगवा परेशान रहता है क्योंकि वो मिनजंग को अंधेरे में नहीं रखना चाहता है। तो यूरी जिंदा रहना चाहती है, जीना चाहती है, लेकिन फिलहाल उसे कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देता है क्योंकि वो मिनजंग को हर्ट नहीं करना चाहती, उसे हटाकर अपना प्लेस नहीं लेना चाहती है। और आगे ह्यूजंग जब मीडोंग और यूरी को बात करते हुए सुन लेती है 49 डेज के बारे में, तो ह्यूजंग को भी पता चल जाता है कि यूरी फिलहाल केवल 49 डेज तक ही जिंदा रहेगी अगर वो अपना प्लेस वापस नहीं लेगी। जिसके बाद ह्यूजंग काफी डिप्रेस्ड हो जाती है, दुखी हो जाती है, और यूरी से पूछती है कि वो अपना प्लेस वापस क्यों नहीं ले रही है, और वो सब कुछ जाके कांगवा को बताने वाली रहती है, लेकिन यूरी उसको रोक लेती है और एक बड़ा सीक्रेट रिवील करती है कि कांगवा भी मिनजंग को पसंद करता है। हालांकि कांगवा को खुद इस बात का रियलाइजेशन नहीं है। इधर मिनजंग भी अपना डिवोर्स लेने का डिसीजन बदल लेती है, ये जानने के बाद कि कांगवा फिलहाल हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा परेशानियों से गुजर रहा है और वो फायर भी हो सकता है। मिनजंग भी डेफिनेटली अपने फैमिली से बहुत प्यार करती है और वो अपने फैमिली से दूर नहीं होना चाहती है। फ्रेंड्स, बार बार इस ड्रामा में एक ही क्वेश्चन आता है कि क्या यूरी 49 डेज के बाद भी जिंदा रह पाएगी, वो अपनी जिंदगी फिर से वापस पा लेगी। लेकिन जिन लोगों ने इसके पहले 49 डेज देखा होगा उन लोगों को तो इसकी एंडिंग गेस करना काफी आसान होगा। तो आगे यूरी की माँ भी यूरी को देख लेती है, जिसके बाद यूरी का अपनी फैमिली से इमोशनल रियूनियन होता है, और उसके बाद यूरी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती है। तो चूंकि यूरी को सीवू के घर से भी भूतों को भगाना रहता है, इसलिए वो एक रास्ता निकालती है और सीवू के घर जाती है और वहाँ से भी उन भूतों को भगाती है। लेकिन इन सब बीच में बेचारे कांगवा की हालत खराब रहती है क्योंकि उसकी दोनों वाइफ उसके घर पर रहती हैं। तो यूरी अब अपने पेरेंट्स के घर रहती है और अपने पेरेंट्स के साथ रहती है, और साथ ही मिनडोंग ये पता लगाने की कोशिश करती है कि यूरी को दोबारा ये लाइफ कैसे मिली है। तो इसी बीच एक टेम्परेरी विलन की एंट्री होती है जो यूरी की बेटी सीवू को लेने आया रहता है, क्योंकि सीवू भूतों को देख सकती है और वो उसे सेमन बनाना चाहता है। तो यूरी अब अपने पेरेंट्स से मिलने के बाद डेस्परेटली जिंदा रहना चाहती है और अपनी लाइफ जीना चाहती है, और इस वजह से वो मिनडोंग के पास जाती है और मिनडोंग से रिक्वेस्ट करती है कि वो कोई भी रास्ता बताएं कि वो कैसे जिंदा रहे। जिसके बाद यूरी को एक और शॉकिंग फैक्ट पता चलता है कि उसकी बेटी अभी भी भूतों को इसलिए देख सकती है क्योंकि यूरी उसके आसपास है, और यूरी फिलहाल डेड से जिंदा हुई है, और यूरी की बॉडी तो है नहीं, इसलिए वो ना अब मरी हुई है ना वो जिंदा है, क्योंकि यूरी की असली बॉडी का तो दाह संस्कार हो चुका है। और अब यूरी अगर जिंदा रहना चाहती है और सीवू के आसपास रहेगी तो सीवू जिंदगी भर भूतों को देखती रहेगी। और जिंदा रहने की तो एक ही शर्त है कि उसको अपनी फैमिली में अपना प्लेस वापस लेना होगा, मतलब उसको यूरी के आसपास ही रहना होगा। तो यूरी अब नहीं चाहती है कि सीवू भूतों को देखकर और ज्यादा ट्रबल में पड़े, और वैसे भी सीवू की लाइफ इसके पहले भी खतरे में हो चुकी थी। तो यूरी वही डिसीजन लेती है जो एक माँ ले सकती है। तो वो अपनी बेटी के लिए अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस करने का डिसीजन लेती है, और ये सारे सीन्स बहुत ही इमोशनल हैं जो कमजोर दिल वालों को तो आंसू ले आएंगे। तो इधर फाइनली यूरी के पेरेंट्स अपनी नातिन के साथ खेलते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि वो इतने सालों से अपनी नातिन से दूर थे। तो इधर कांगवा को हॉस्पिटल से फायर नहीं किया जाता है और उसका इलाज चलता है, और इसी में एक प्रोसीजर आता है कि उसे ऑपरेशन रूम में थोड़ी देर रुकना होगा ताकि धीरे धीरे ऑपरेशन रूम का नेगेटिव इफेक्ट कांगवा के ऊपर से खत्म हो सके। तो कांगवा जब ऑपरेशन रूम में जाता है तो उसे फिर से वही पैनिक अटैक्स आते हैं और वो वहाँ से भागता है और वहाँ से चला जाता है, और यूरी जो वही हॉस्पिटल में अपनी माँ के साथ गई रहती है, जब उसे ये पता चलता है तो वो कांगवा के पास जाती है और उसे कंसोल करती है। तो कांगवा को एक बहुत बड़ा गिल्ट रहता है कि बैक इन टाइम जब यूरी का एक्सीडेंट हुआ था तो कांगवा एक पेशेंट की जान बचाने के लिए
अपने सीनियर्स के मना करने के बाद भी उस पेशेंट का ऑपरेशन किया था और सारे कॉन्टेक्ट्स को बंद कर दिया था ताकि कोई भी उसे न रोक सके। और इसी दौरान जब यूरी क्रिटिकल हालत में हॉस्पिटल में आई तो कोई भी डॉक्टर कांगवा से कांटेक्ट नहीं कर सका। हालांकि दूसरे डॉक्टर ने यूरी का ऑपरेशन तो किया लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रह सका। बच्ची तो बच गई लेकिन यूरी की डेथ हो गई। तो इसी वजह से कांगवा को ये गिल्ट रहता है कि अगर वो ऐसा नहीं किया रहता तो खुद यूरी का ऑपरेशन करके उसे बचा सकता था। तो कांगवा रोता है और यूरी से कहता है कि वो उसे छोड़कर क्यों चली गई थी और यूरी उससे सॉरी कहती है और साथ ही उसे उस गिल्ट से आजाद भी करती है। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।